तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सरकारी हॉस्टल में जब पैसा पहुँचते तब तुमने अभी देखिए वो खबर पिछले दिनों में चले सोई जिनमें मग्गा ला तक वो 32,000 रुपये में खरीदे गई अब हमारे पालक ये हैं तो हमारी जो समस्याएं हैं हम अपने वार्डन को बताएंगे ना, तो वार्डन हमारी बात सुनता ही नहीं है। हम अपने पालक के जो तरीके से बोलते हैं उनको, लेकिन वो हमारे ऊपर दबाव बनाता है, भेदभाव करते, सीधी सी बात। उसकी स्थिति देख लीजिए, अगर मेरा हाथ कहीं गलती से चला गया करंट में, जान माल का खतरा है। निगरानी कौन नहीं रखना, अपना वार्डन। हम लोग देखेंगे कि स्वीपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि उसको वार्डन को देखना है, वार्डन देख रहा है। इसी गैर जिम्मेदारिता की वजह से हम उनके ऊपर आज एक्शन ले रहे हैं। कितना दिन चली भाई ये जब लगी था? ये सर जब से मैं आया हूँ इस हॉस्टल में मेरे को लगभग 2 से ढाई वर्ष हो रहे हैं। उस टाइम से रिपेयरिंग करवाने पे फिर बनता है, फिर बिगड़ता है, फिर बनता है, फिर बिगड़ता है। मतलब आप मन सोचाओ जब कोई घोटाला करना होते तो घोटाला कैसे होते, घोटाला समझाओ। बहुत गंदा आता है, इसके कारण ना हमारा ये चादर गंदा होता है, इसका स्मेल आता है, इसमें स्मेल आता है, इसके स्मेल से वो स्मेल होता है, उसके स्मेल से हमारा पूरा ये स्मेल होता है, उसके कारण हम लोग अस्वस्थ होते हैं। ये जो है ये स्थिति यहाँ के कि पानी ही नहीं है, पानी की व्यवस्था है कि नहीं अंदर में? अभी जस्ट हुआ है सर कुछ दिन पहले, इसके लिए भी हम लोग बहुत मेहनत किए थे। रायपुर के पचपड़ी नाका इलाका में मैं अभी आया हूँ और एक हॉस्टल है, हॉस्टल देखा गवर्नमेंट PMSC बॉयज़ हॉस्टल, ये आदिवासी छात्रावास है और यहाँ के लड़का मन आंदोलन करते और लगातार अपन आवाज़ ला बुलंद करे प्रयास करते कि यहाँ के जो अधीक्षक के दिला हटाया जाए। एक से बातचीत कर बोना बहुत नारा लगाता है। और काबर नारा लगाता तुम? भैया हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारे साथ वार्डन हमारे ऊपर दबाव बना रहा है, इसलिए हम यहाँ पर नाराबाजी कर रहे हैं। कहाँ दबाव बनाते वार्डन? जैसे कि हम किसी मूलभूत सुविधा के लिए, अपने हक के लिए बोल रहे हैं, ये उपलब्ध कराइए सर, यहाँ ये चीज़ कमी है, तो उस कमी को बोल रहे हैं। तो इस थ्रू हमारे ऊपर, जैसे कि मैं बोला हूँ, तो मेरा रिज़ल्ट सही रहने के बाद भी मेरे हॉस्टल में नाम नहीं निकाला गया है। और बार बार जैसे कि हम कुछ भी सुविधा के लिए बोलते हैं तो हमें कलेक्टर के पास जाओ, वहाँ शिकायत कर देना, ये कर देना, वो कर देना। मैं कलेक्टर का आदमी हूँ, जो करना है कर लेना, ये हमको धमकी देता है। मतलब ये सब जन के साथ यही कहानी है, सबके साथ होता है। मतलब जो सबके बच्चे साथ अपने हक के लिए आवाज़ उठाता है उनका नाम ही नहीं निकालते हैं, जबकि सब चीज़ फॉर्म सही होने के बावजूद भी इसका जीता जाता है। उदाहरण है, इसका सब चीज़ सही होने के बावजूद एक बच्चा बोलता था हॉस्टल के अधिकार के लिए, मूलभूत सुविधाओं के लिए, तो इसका नाम नहीं निकाला गया है। कौन है अधीक्षक, कौन है तुम्हारे मन के? योगेश चंद्रा। कहाँ के रहने वाला है? वो तो सीढ़ी में यहाँ कब से पदस्थ है वो? 2 साल हो गया। अगर पहली शिकायत नहीं करे तो उन्हें बात कर कई बार कर चुके हैं। जानकारी पूरे शासन प्रशासन स्तर पर है और शासन प्रशासन इस चीज़ को लेकर मौन है। तो भाई तुम शिकायत करा था, कौन कौन करा, कागर करा गिरे शिकायत करे बार पहले? एसी के पास भी चले गए हैं और अपर आयुक्त के पास भी चले गए, सहायक आयुक्त के पास, और जो विभाग को देखते हैं उन सारे लोगों के पास है। कितना जन लड़का हो टोटल? 100+, 100 लड़का हो, 100 लड़का की बात नहीं सुने जाते। कई अधिकारी लोगों के कहना है कि जितने लोग गए थे उन लोगों का नाम मत निकालो करके, ऐसे भी बोला गया है। मतलब हमारे समस्या को लेकर जा रहे हैं वहाँ, तो लड़का राजनीति कर रहा है, ये बोलते हैं वार्डन हमारा। का सुविधा नहीं है, का सुविधा नहीं है हॉस्टल में, का समस्या होती है बताओ? बहुत सारी समस्या है अभी तक, खिड़की, दरवाजा, बाथरूम, सब चीज़ एक एक करके बताओ ना, ते बता एक एक करके बताओ तब समझ आएगी। हाँ बताओ। अभी बाथरूम वगैरह सब टूटा फूटा है, उसका आप वीडियो भी बना सकते हैं, अगर होगा तो दिखा सकते। तो 2 से 3 महीना हो गया तब भी से उसके प्रति कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वो अपने जिम्मेदारी से भाग रहे हैं सर, सीधी सी बात है। जब उनको अपने समस्या के लिए जाते हैं तो वो बोलते हैं ये बच्चे राजनीति कर रहे हैं, इसका नाम काटो। वो आयुक्त के पास जब हमारे छात्रावास के गए थे तो वो वार्डन सर बोले कि आयुक्त मुझे ये बोला है कि ये लोग ने इनका नाम दिया है, वो खुद नाम दिया है, तो ये लोग ना गए थे, इनका नाम काटने बोले हैं, ऐसे बोला। वीडियो प्रूफ है हमारे पास। मतलब जो हमारा अधिकार है, हमारा आवाज़ उठाए के वो अधिकार अभी छीना दे हमारा। और भैया हम यहाँ पर ऐसे बात है कि हम पानी के लिए भी बोले हैं वार्डन को, बहुत हम गंदा पानी पी रहे हैं, उसके लिए भी पानी के तस्वीर, पानी की तस्वीर ला देख लो आप मना, और ये गंदा पानी ला तुम्हारा पियावा थी, यही पानी पिया रहे हैं। वाटर कूलर भी खराब, वाटर कूलर खराब है। प्राथमिकता से जो नया सत्र शुरू होने के बाद जो सुविधाएं बच्चों को मिलनी चाहिए वो आज तक कागजों में है,
और प्राथमिकता से मैं बोलना चाहूँगा कि ना तो पेयजल की व्यवस्था है, उसके बाद जो सामग्री आती है, खेल सामग्री हो गया, बेडशीट हो गया, ये सारे चीज़ आते हैं, एसी के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि बजट नहीं है। और वर्तमान में भी पेपर नहीं आ रहा है, न्यूज़पेपर 2 महीने से बंद है। इसके संबंध में एसी से मिले तो वो बोलते हैं कि जो है जो बजट है वो नहीं आया है, जिसके कारण आप लोग का वो न्यूज़पेपर बंद है। उसके साथ आप सारे टॉयलेट बाथरूम देख लीजिएगा, सारे दरवाजे टूट चुके हैं। आप हॉस्टल का निरीक्षण कर सकते हैं। इस चीज़ के लिए जाते हैं तो वो बोलते हैं राजनीति कर रहे हो। क्या अपने अधिकारों के लिए लड़ना राजनीति है? अगर ये राजनीति है तो हम बिल्कुल करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। साथ ही अभी बड़ा मुद्दा ये है कि बच्चों का नाम आया है, जिसमें पोर्टल जो बनाया है पोर्टल, उसमें नियम जो है, जैसे बच्चे का 2 साल गैप है तो गैप वालों को नहीं ले रहा है। तो ऐसे नियमों में परिवर्तन करना चाहिए। हम शासन से ऐसी मांग करते हैं। भाई जब हॉस्टल को पढ़ने के लिए बनाए हों तो वो सारे नियम को शिथिल करो जिसमें बच्चे जो है डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो शासन से गुहार है कि वे ऐसे नियम लाए जिससे बच्चों को लाभान्वित हो। सारे बच्चे गांव से आए हैं, सारे गांव से आए हो ना? आप सबको मौका मिला है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन वो मौका किसी नियम को ला करके, किसी नियम को सामने ला करके वो मौका छीना जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे द्रोण का गुरु द्रोण ने अंगूठा काटा था, वही चीज़ है कि नियम ला करके हमारा अंगूठा काटा जा रहा है। तो शासन जो विभाग है, अगर मेरी बात उन तक पहुँच रही है तो मैं विभाग से निवेदन कर रहा हूँ कि वे जो है ये सारे नियम को शिथिल करें, जिससे जैसे ये बच्चा है प्राथमिकता होते हुए भी उसका नाम नहीं आ पा रहा है। और हमारे पास 1-2 बच्चे हैं जो अपनी परिस्थिति के कारण 1 साल या 2 साल गैप है, वार्डन की गलती में उसका नाम नहीं आया, 1 साल या 2 साल गैप है, उन बच्चों का भी नाम आए। साथ ही बच्चे लोगों का ये भी मांग है, जो एक शायद मैं चाहता हूँ कि जो अनुसूचित जाति से 10 विधायक और अनुसूचित जनजाति से जो विधायक हैं, आगामी सत्र में इस बात को बड़ी कड़ाई के साथ मांग को उठाए कि इस राजधानी रायपुर में पीजी हॉस्टल नहीं है, यूजी हॉस्टल बस यूजी हॉस्टल है, उसका भी हाल आप लोग दुबर करके रखे हैं। तो मैं उन 10 नालायक विधायकों से ये सवाल करता हूँ, क्या ये छत्तीसगढ़ की राजधानी है, इस राजधानी में कम से कम 250 सीटर पीजी हॉस्टल की मांग मैं रखता हूँ आप लोगों की माध्यम से। और समय समय में हम लोगों ने 2 मिनट में एक सवाल है, तो ये अनुसूचित जाति हॉस्टल है ना? पूरा अनुसूचित जाति। छत्तीसगढ़ में 2 जन मंत्री है तुम्हारे समाज 2 के, मंत्री हैं, 10 विधायक हैं, सारे लोग सुस्त अवस्था में हैं। वो समाज के विधायक नहीं हैं, वे पार्टी के विधायक हैं, कहीं पर भी हमारी आवाज़ को नहीं उठाते। मेरा ये भी कहना था, हाँ भाई, यहाँ पर जैसे हमारी समस्या है तो हम लोग यहाँ बाहर से आए हैं, तो हमारा कहाँ से आते हैं? मैं यहाँ भंडारपुरी से आया हूँ। भंडारपुरी मंत्री गाँव है का? हाँ, भंडारपुर डुमहा। लेकिन ऐसा है कि अब यहाँ पर हम आ गए, एडमिशन ले लिए, अब हमारे पालक ये हैं, तो हमारी जो समस्याएं हैं हम अपने वार्डन को बताएंगे ना, तो वार्डन हमारी बात सुनता ही नहीं है। हम अपने पालक के जो तरीके से बोलते हैं उनको, लेकिन वो हमारे ऊपर दबाव बनाता है, भेदभाव करते, सीधी सी बात। मंत्री जी ला तुमने अभी तक अवगत कराया बात से? काबर की हो तो समाज के ही मंत्री है। मंत्री जी के पास भी गए थे, पुलिस मंत्री जी भी आश्वासन दिए कि ठीक है मैं इसके ऊपर देखता हूँ। बस मंत्री करा के रहे हो? हम गुरु खुशवंत साहब के पास गए थे, ब्रिजमोहन के पास भी गए थे, लेकिन हमारा मांग कुछ भी नहीं पूरा किया गया। हमको आश्वासन देके वहाँ पर से भगा दिया। कब से भटका था तुम ना आवेदन ले कि भैया हमारे मांग ला पूरा कराओ, हमारे जो सुविधा देना है बोला देना चाहिए कि बोल के? कब से? 15-20 दिन हो गया, 1 महीना लगभग हो ही गया है। 1 महीना ले घुमा था तो भटका था। हाँ, सिर्फ आश्वासन दे दिया जाता है और इसीलिए हम लोग को यहाँ आना पड़ा। आश्वासन सहायक आयोग से भी हम लोग को ये बस लेटर बस दिया है कि ये हुआ है, वहाँ से ये वार्डन के बारे में बोले थे, उसके ये तुम आवेदन दे रहे हो देकर कॉपी? तो हाँ, कॉपी सिर्फ रिसिप्ट बस दे के छोड़ दिए हैं कि ठीक है तुम्हारे वार्डन के ऊपर देखा जाएगा। मतलब कौन लेगू अंदर, कौन लेगू, का व्यवस्था है? दिखा बन, चलिए ना, चलो ना, चलो दिखाओ ना भाई, का व्यवस्था है? नहीं पूरा मत जाओ, ये जा सकता हूँ, ठीक है? ये भाई ये का व्यवस्था है? चला दिखाओ यार। साफ वाफ होते कि नहीं हुआ यहाँ? सफाई हो भाई? हाँ, साफ सफाई हो रहा है। ये अभी तो गंदगी है, लेकिन यहाँ कर्मचारी आते हैं सर, कर्मचारी आते?
इधर आ जाइए। इधर ये फर्स्ट ब्लॉक है हम लोगों का। ये कितना एक रूम में कितना लेकर ही थे सब? दो बच्चे रहते हैं। टोटल कितना इसे कमरे हैं? यहाँ 52 कमरे हैं, 7 नंबर और 1 नंबर जो है बंद ये है। हॉल में लाइट नहीं लगेगा? पूरा अंधेला है। हॉल में लाइट है, चालू नहीं किया अभी, मॉर्निंग है तो चालू नहीं किया है। अच्छा, दिन में चालू नहीं करा और रात के चालू रही थे। इलेक्ट्रिसिटी बचाना जरूरी है। हाँ हाँ हाँ। जैसे 40% ये लगा है, देख लीजिए। कभी भी चालू करने से इसकी स्थिति देख लीजिए, आप कैमरा लाइए, इसकी स्थिति देख लीजिए। अगर मेरा हाथ कहीं गलती से चला गया करंट में, जान माल का खतरा है। ऐसा विभाग है, विभाग पूरा सुस्त है। आप इधर देख लीजिए, चालू है, इसको मैं बंद करने की कोशिश करूं फिर भी नहीं हो पा रहा है। नीचे देख लीजिए, ये पूरा पानी जो है बाहर बात है, पूरा पानी जो है अभी तक टूटा है, बना नहीं है। हम लोगों को छोटे छोटे चीज के लिए करेक्टर आप इधर आइए। लाइट नहीं है रात के, मतलब कोई आ भी नहीं सकता है। दरवाजा भी नहीं, दरवाजा भी ऐसे पूरा तक के है। ये देखो दरवाजा भी जो है पूरा सड़ गई थे, से सड़े हुए दरवाजा की तस्वीर दिखा। ये पूरा दरवाजा सड़ गया। ऐसे में ये बाथरूम के साफ सफाई होती कि नहीं हो? जो गंदगी होता है सर, आते हैं कर्मचारी आते हैं, वो अल्टरनेशन में करते हैं साफ सफाई। ऐसे, लेकिन गंदगी तो खूब दिखत है यार यहाँ यार, साफ सफाई अल्टरनेट में करते हैं ना, इसलिए। और भाई दरवाजा देख लीजिए। दरवाजा ये कब से चलाते हैं, कब के है इसने? ये तो लगभग मेरे छात्रावास में मुझे 2 साल हो गया, 2 साल से ये ऐसी है। ऐसी इसके लिए कोई भी उचित कार्यवाही नहीं किया गया है। आपको इधर और उस साइड ये जो दरवाजा में है ये पूरा जो है दरार पड़ गई है। और ये स्थिति जो है, ये जो बालक छात्रावास है यहाँ के, ये छात्रावास की स्थिति है। और कितना लेकर ही था टोटल तुम यहाँ? 100 लेकर ही था। 100 लेकर पर कितना ऐसे बाथरूम है? वो ऊपर और है, सब ब्लॉक में ना 5 है और 5 वो है नहाने के लिए है, 5 टॉयलेट बाथरूम है। पांचों यूज नहीं किया जाता, 5 यूजेबल है भी नहीं। यूजेबल है नहीं। कितना टन उपयोग होते? इधर देख मात्र 2 से सर, इधर कैमरा घुमा ये दीजिए। हिते से कचरा की तस्वीर दिखा यार। ये देख लीजिए, ये हालत है। ये का है यार? सब पड़े हुए बोतल का बोतल है मन दिखाते मना? वो सारे सर हार्पिक वगैरह, फिनाइल वगैरह के बोतल को ऐसी कचरा लेने फेंक देता तू मना? हम लोग नहीं फेंकते हैं। यहाँ सफाई कौन करता है? यहाँ सफाई करिए, जो आते थे मन फेंक देते हैं। कर्मचारी और उस पर निगरानी कौन नहीं रखना? अपना वार्डन। हम लोग देखेंगे कि स्वीपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि उसको वार्डन को देखना है। वार्डन देख रहा है। इसी गैर जिम्मेदारिता की वजह से हम उनके ऊपर आज एक्शन ले रहे हैं। ये खाना इतना छूटे यार में थाली में, ये सारे हो जाते हैं सर, इतने बच्चे रहते हैं। लेकिन ये खाना नहीं छोड़ना चाहिए भाई। थाली में एक प्रकार के खाना मतलब बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। खाना सब बार एक साथ बनते हैं यहाँ। हाँ सर, मैच चलता है यहाँ, प्रॉपर मैच चलता है। और आपने ये बात निकाली तो मैं बताना चाहूँगा गवर्नमेंट को कि लगभग 3 माह से मेस का राशि नहीं मिला था। तो बच्चे लोग अपने से पैसे देके मेस चला रहे थे। तो मतलब मेस में जो पैसा आते वो पैसा तक वो सरकार नहीं देती? सरकार देती है, बट इस बार जो है 3 महीने से लेट में दी है। अभी जस्ट कुछ लोगों को कल प्राप्त हुआ है पैसा। उससे पहले जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीने हम लोग अपने पैसे से चलाए हैं, मतलब अपने पैसे से काउंट्री करके। ऐसे मतलब जब पैसा नहीं ऐसे तो खुद लड़का मना अपन इकट्ठा करे हो। उसी से चलाइए मेस वाले से हम लोग का। हाँ, यहाँ का व्यवस्था नहीं, यहाँ का तकलीफ है। हाँ, देख सकते हैं सर, अंदर अगर आइए, अगर आना चाहे तो अंदर देख लीजिए। ये देखो, ये चावल जहाँ पे रखे हैं, तो चावल है, ये चावल की बोरी रखा है भैया। देते हैं चावल हम लोग। ये लड़का मन वाले चावल आते ये जगह में रखा है। ओकर बाद ये सब लकड़ी उकड़ी कुछ है सर इस चीज़ों में। और ये तुम्हारे मन के किचन है यहाँ हाँ, खाना ये बनता है। किचन है हम लोगों का, शादी के खाना वाने तो वही बनते हैं। यहाँ कोई कमी, यहाँ कोई कुछ कमी है, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। हाँ जैसे ये बर्तन पुराना है, देख सकते हैं इस हालत में बनाते हैं, कहीं भी कैसा टूट जाए। ये बर्तन नए मिले हैं, लेकिन हम लोगों को कुछ और बर्तन चाहिए। हम लोगों ने मांग रखी है एसी कार्यालय में, लेकिन वो मिल नहीं पाया है हम लोगों को अभी तक। ऐसे मतलब गैस में ही खाना बनाता हो अभी? हाँ, सिलेंडर और लकड़ी दोनों में। ऐसे और का व्यवस्था है जो तुम दिखाना चाहते हो यहाँ? इधर जो है, इधर चूल्हे पर भी खाना बनता है। यहाँ पर हम लोगों को सर वो जो क्यारिया है, उसमें मैं जूनियर आया था उस टाइम से मिट्टी डलवाने के लिए, हमारे सीनियर जो थे उन लोगों ने मांग किया था, लेकिन वो भी नहीं हो पाया है। इसके कारण मच्छर वगैरह बहुत सी समस्याएं होती है। हाँ, एक चीज़, वाटर कूलर देख लीजिए सर, 1.5 साल से वो ख़राब है, जिसके कारण वो जो बच्चे वीडियो दिखा रहे थे उसका पानी पीने के लिए मजबूर है हम लोग। ऐसे खराब वाटर कूलर के पानी ला पिया था तुम ना? नहीं, वाटर कूलर ही खराब है, वो चल नहीं रहा है, वो चल नहीं रहा है।
ऐसे मतलब 100 लड़का है, 100 लड़का पर 2 टन वाटर कूलर लगे, वो भी खराब है। दोनों खराब है। दोनों वो देख रहे हैं आप, पूरा पड़ा है 1.5 साल। ये देखो 100 जन लड़का है यहाँ, अनुसूचित जाति छात्रावास जो है छात्रावास है, और वो लड़का मन पास 2 टन वाटर कूलर यहाँ लगे हुए हैं, ब्लू स्टार के लगे हुए। एक कीमत भी बहुत महंगा हुई जब जानकारी निकाली, लेकिन एक खराब पड़े हुए। देखो एक कितना दिन चली भाई ये जब लगी था? ये सर जब से मैं आया हूँ इस हॉस्टल में मेरे को लगभग 2 से ढाई वर्ष हो रहे हैं। हाँ। उस टाइम से रिपेयरिंग करवाने पे फिर बनता है, फिर बिगड़ता है, फिर बनता है, फिर बिगड़ता है। लगी इसका भी जाना था हंसते हैं वो कर जानकारी नहीं है मुझे। ओकर जानकारी नहीं, कितना पुराना है ये जानकारी नहीं, कितना पुराना कोई जाना था पहला? लगभग वो 5 साल से पहले तो होगा ही, क्योंकि 5 साल मेरे पुराना। आते मेरे को 2.5 साल हो गए। अभी तक कोई नया वाटर कूलर नहीं है। नहीं आया है। मैं स्वयं इसकी पानी कैसे पीता तुम अभी? वही जो आप नल देखे ना वहाँ से, उसी से पीते हैं। साफ पानी आते हो में? पानी वाला फोटो आपको दिखाया ना। अल्टरनेशन में धोना पॉसिबल नहीं है, तो वो साफ पानी नहीं बोल सकते हम लोग उसको। हाँ, साथ में मतलब पिए के कोई साफ पानी की व्यवस्था नहीं है यहाँ। कोई नहीं है। ये लगा है सर, ये खराब है, तो बच्चे लोग कहाँ का पानी पिएंगे? हाँ, इधर आइए, इसको दिखाना चाहूँगा मैं। ये ऊपर नीचे दोनों। ऊपर आप लोग ले जाऊँगा ना सर मैं, हाँ हाँ हाँ, ऊपर आपको ले जाऊँगा मैं। ये जो है छात्रावास है यहाँ के। और हाँ सर, वैसे ही लकड़ी वगैरह जो भी अस्त व्यस्त, पूरा मैदान का हाल है, व्यस्त व्यस्त है। खेलने के लिए जो परिसर दिया गया वो भी उचित ढंग से नहीं है, पाइप वगैरह भी सब चीज़ टूटा है, लगभग साल भर हो गया इसको। ये खिड़की ये टूटे हुए हैं। खिड़की टूटा है, साल भर हो गया। अगर आप यहीं से एंटर करना चाहे तो आइए। चोरी हारी डर भी है। नहीं, उधर से इंटर मत करो यार, जो गेट नहीं है वो एक खिड़की है, अंदर घुसे के रास्ता है। हाँ नहीं भाई, अंदर मतलब यहाँ से कोई भी चोरी करे पर अंदर घुस सकते हैं, यही बोला था ना, चाहता हूँ ना तुम ना। तो देखा ये जो है ना, ये रोड है, और ये हाँ भाई 2 साल से बना है। हाँ, अभी तक ये यूज़ में आ नहीं रहा है, ऐसे बना के छोड़ दिया गया है। तो मैं ये बता रहा हूँ, ये मन जो बताना चाहते, ये जो है रोड है, वो रोड के ऊपर जो है दीवार है, दीवार लग कूद के कोई भी आदमी जो है अंदर प्रवेश कर सकते, और अंदर प्रवेश करी तो हॉस्टल में जो लड़का मन रही थे वहाँ चोरा घुस सकते बहुत आसानी से। काबर की खिड़की लगे नहीं है, दरवाजा है, दरवाजा लॉक, दरवाजा कोई भी सामान वगैरह को भी चोरी कर सकता है। चोरी होते यहाँ के सामान। हाँ, का सामान चोरी हुआ यहाँ के? चोरी नहीं हुआ है सर, लेकिन खाना बनाने का बर्तन था वहाँ पे, तब वो चोरी हो गया है। साइकिल वगैरह भी कई चोरी हो चुका है हम लोगों का। मोबाइल, साइकिल, बर्तन। ये जो आपको कैमरा दिख रहा है ना, ये अभी जब से सत्र शुरू हुआ है तब से ये चल नहीं रहा है। मतलब 1 साल हो गया? हाँ, नहीं 4-5 महीने हो गए, ये अभी चल नहीं रहा है। कोई मतलब का नहीं है, कोई मतलब के नहीं। कोई मतलब का नहीं है, लगा बस है और कुछ नहीं है। सर और है अंदर, आप आइए। चलो अंदर। ऐसे में सर सबसे बड़ा सवाल ये है, जो बजट आता है हमारे लिए, वो बजट कहाँ उपयोग होता है? कागज़ों में शायद इस चीज़ के लिए लंबी भारी भरकम रकम निकाली जाती होगी, वो रकम कहाँ है? जो हमारे लिए बजट आता है, हमारे तक पहुँच नहीं पा रहा है। सर मैं सरकार से मेरा ये भी सवाल है कि वो बजट, अधिकारियों से सवाल है, जिम्मेदार अधिकारियों से सवाल है कि वो बजट कहाँ जाता है। ठीक ये है। सवाल और जो अव्यवस्थाएं तुम दिखा था, वो अव्यवस्था ला दिखा दो मल्ला, का अव्यवस्था हुई यहाँ। और गिर भी सकता है ये चीज़, वो देखिए वो कोना अगर जूम करे तो अभी भी है। चुचुआ थे, पानी है दिखा थे, तो पानी गिरते नीचे में। उधर भी पड़ टूटा हुआ है, हाँ, ये खिड़की भी टूटा है, और इधर आप तो यहीं से खड़े होकर देख सकते हैं क्या हाल है। एक इसके लिए मैं बताना चाहूँगा सर, दिसंबर में ये चीज़ को नया लगाया गया था, और इतने ख़राब तरीके से लगाया गया था, जैसे दिसंबर निकला जनवरी में अपने आप से निकलने चालू हो गया था। मतलब ये सब टाइल्स जो है दिसंबर में जो लगे। जो इंजीनियर थे, पूरा नहीं लगा है सर, जो रिपेयरिंग किया गया था, इंजीनियर ऐसा काम किया है कि आप ये नज़र आ रहा है, अगर कैमरा घुमाना चाहेंगे तो देखेंगे। मतलब उसका सुधारे के रीस है, वो सुधारे के बाद की तस्वीर है। हाँ, उसी के जस्ट कुछ हफ्तों की बात की तस्वीर है ये। का है भाई वहाँ? नहीं कुछ नहीं है सर। क्या बोलते हैं सर, देखिए टाइल्स है यहाँ पे। चलो दिखाओ ना यार, क्या दिक्कत है? चल ये जो है का यहाँ का है भाई, यहाँ का दिखा दे। ये देखिए रिपेयरिंग हुआ है। हाँ, और कागजों में तो रिपेयरिंग होकर चला गया है, लेकिन वास्तविकता ज़मीन में देखें, वास्तविकता ज़मीन में देखें सर, तो ये रिपेयरिंग है। अब इनके इंजीनियर से भी मैं सवाल करूंगा तो फिर
आप लोगों के माध्यम से इंजीनियर से सवाल करता हूँ, किस टाइप से वहाँ पर मटेरियल उपयोग किया है, क्या क्या उपयोग किया है जो ऐसा मरम्मत होता है? क्या एला कार खोले से मना करा था यहाँ का है टॉयलेट करके पानी नहीं डाले? ऐसे का तो वो लड़का मन की गलती नहीं वाला नहीं, वो पानी आ नहीं रहा था पानी नहीं आ और कोई दिक्कत नहीं, खोलना होला इधर से ये तस्वीर ला दिखा। ये जो है ये स्थिति यहाँ के कि पानी ही नहीं है, पानी की व्यवस्था है कि नहीं अंदर में? अभी जस्ट हुआ है सर, कुछ दिन पहले। इसके लिए भी हम लोग बहुत मेहनत किए थे। बोर लगभग ख़राब था, तो इसी सारी इस चीज़ की जो बनवाए हैं, इस चीज़ को हम लोग वो कंक्लूड करना चाहते हैं। जो अगर आप यहाँ से देख पा रहे होंगे तो वो जो बोर है वो वहाँ पर उसको बनवाया गया है। अभी एक हफ्ता हो रहा है बनवाए। वो बोर चला थे अभी चालू है। उससे पानी की किल्लत थोड़ी कमी आई है, उससे पहले बहुत किल्लत थी पानी की। ओकर अलावा जो है यहाँ और का व्यवस्था है? और जो दरवाजा वगैरह टूटा है ऊपर में, गद्दा का मैं ऊपर चलिए सर, मैं दिखाना चाहूँगा आपको। ऊपर में क्या व्यवस्था है? ऊपर में भी तो ऐसी ही होगी? नहीं, ऊपर चलिए ना सर, आप ऊपर के अलग है वो कुछ? हाँ, ऊपर नया बिल्डिंग है तो थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर जो दरवाज़ा लगा है ये किस टाइप का लगा है? टीना वाला लगा है। और वहाँ जो दरवाज़ा लगा है उसमें भी इंजीनियर के सामने सवाल रखते हैं कि किस बेस पे वो दरवाज़ा लगा है। आपको चलिए ना सर, मैं दिखाता हूँ। चलो दिखाओ यार। मतलब ये दिखाओ, ये क्या बोलते हैं, अनुसूचित जाति के जो लड़का मन रही थे वो लड़का मन के छात्रावास के हाल है। और ये मन हाँ प्रदर्शन करे बर रोड में मजबूर है कि एक मन की मांग पूरा नहीं हुआ थे, परेशान हो गए इस बेचारा मन। हाँ मांग के हाँ भाई बताओ यार। ये देखिए सर, ये कहाँ से दरवाज़ा बनता है? एक मिनट मैं दिखा रहा हूँ। ये दरवाज़ा देखिए, छात्रावास के दरवाजा छात्रावास में लगाते हैं। हाँ मार पीट के तोड़ दोगे यार? नहीं सर, ये आप देखिए ना, इसकी स्थिति देखिए ना, ये डंडे को लगा दिया गया है। हाँ डंडे को लगा दिया गया है। ये ऐसे जुगाड़ है। हाँ, जुगाड़ करके लगाया गया, सीधी बात। मतलब आप मन सोचाओ, जब कोई घोटाला करना होते तो घोटाला कैसे होते, घोटाला समझाओ। इला लकड़ी के दरवाज़ा दिखाई सोई इला, लेकिन ये लकड़ी के ही काय के तुम खुद समझाओ इला। मतलब एक बार कोई जोर से मुक्का मारी तो दरवाज़ा छेदा हो जाए, आर पार हो जाए। यही वाला कहानी है सर। मतलब शासन के पैसे को गबन किया जा रहा है। हाँ, यही होगा ना सर? हाँ। और ये पहली के मना का दिखा था भाई तुम्हारा? गद्दा। हाँ भाई, ये जो गद्दा है ना सर, हाँ ये कितना साल पुराना है हम लोग अंदाजा नहीं लगा सकते। हाँ। आप इसको स्मेल इसका देखोगे तो बहुत गंदा आता है। इसके कारण ना हमारा ये चादर गंदा होता है, इसका स्मेल आता है, इसमें स्मेल आता है, इसके स्मेल से वो स्मेल होता है, उसके स्मेल से हमारा पूरा ये स्मेल होता है। उसके कारण हम लोग अस्वस्थ होते हैं। सीधा सिंपल, हम लोग को इसी के कारण बहुत बीमारी, इसके अंदर में पूरा खटमल भरा होता है। खटमल निकलता है, हम लोग को कभी भी चाप सकता है, आप जानते हो कैसा रहता है। तो इतना स्मेल करता है कि इसके स्मेल से ये आप खुद स्मेल सुनकर भी आ रहा है, स्मेल आ रहा है ना। वही चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि इतना गंदा है ये चीज़ कि हम लोग इसके लिए बहुत समय से मांग कर रहे हैं, मिल ही नहीं रहा है। गद्दा बदला जाए, नया गद्दा मिला जाए। बहुत स्मेल कर रहे हैं सर। ये स्मेल करेगा, उसके बाद ये चादर स्मेल करेगा, फिर अपना कपड़ा। सीधा सिंपल किस में जा रहे हैं, हमारे बॉडी में जा रहे हैं। जिम्मेदार अधिकारी मतलब सोचना चाहिए कि जे समाज के दो मंत्री है हमारे छत्तीसगढ़ में, ते समाज के जो हॉस्टल है ते हॉस्टल बन के का स्थिति है, मतलब देख के इतना दयनीय स्थिति है जो बताना मुश्किल काम है। और यदि यहाँ निर्माण पर खर्चा हुआ थे तो वो निर्माण में वो पूरा पैसा लगत नहीं है, जिसका कारण से मतलब ये भविष्य, मतलब ये लड़का मन के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ थे। लड़का मन यहाँ पढ़ाई करेला है, लड़का मन हाँ गाँव ले यहाँ आते रही थे कि यार यहाँ ठीक ठाक व्यवस्था है। और व्यवस्था कैसे, वो व्यवस्था ला तुम देखा, वो व्यवस्था ला देख के समझाओ। लड़का मन हाँ ये व्यवस्था ला सुधारे बर पिछले 2 महीना से प्रयास करते कि भैया ये व्यवस्था सुधर जाए। जगह जगह आवेदन दीस, नेता मंत्री सबला आवेदन दीस। ओकर बाद जो है ये दरवाज़ा की स्थिति देखा, ये दरवाज़ा की स्थिति तुम देखा। ये दरवाज़ा में का रखा है तेला देखा, मतलब भाई 2 मिनट में बता दो मेला। ये कैसे दरवाज़ा है, कैसे मैं तो बिल्कुल समझ नहीं पाता हूँ।
कौन से लकड़ी के दरवाजा बने हैं इंजीनियर बनाया है इसको, और कौन से इंजीनियर बनाए हैं, कौन बढ़ई बना है, एक बार जांच होना चाहिए। मंत्री मल्ला, अधिकारी मल्ला, जिम्मेदार अधिकारी मल्ला, आप मन जितना अधिक हो सके शेयर करू ये वीडियो ला, काबर की वो लोगन मन तक पहुँचा है। जे गांव के लड़का है, गांव के अनुसूचित जाति के लड़का रायपुर में पढ़ाई करे लाही कि भैया हम ठीक ठाक सुविधा मिल जाई, ओकर मन पर का सुविधा है यहाँ, और जो सुविधा मिला थे उसमें भी का घोटाला हुआ थे। हाँ, ये का बता रहे यहाँ? ये लाइब्रेरी है सर हम लोगों का। हाँ, जो हमारे यहाँ से पास आउट जो पहले के सीनियर्स थे उनके क्या बोलते हैं डोनेशन के उसमें बना है, बुक्स उन लोग डोनेट किए हैं। तो आप देखना चाहेंगे सारे बुक्स हैं यहाँ। हाँ, और आगे समस्या जो है तिला बता दो। ये लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी बनाया भाई मन तिला बता दो। और कोई कुछ बता दो काजी, चलो दिखा दो। लोगन मन लगातार हमेशा मांग कर थे ये सब दरवाजा के स्थिति, जितना नवा दरवाजा बने ना सबके ये स्थिति है। और मैं आपको मतलब ये कोई भी तोड़ सकता है आसानी से। इस चीज़ को ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 3 से 4 साल हो रहा है ये सब चीज़ को। हाँ हाँ हाँ, 3 से 4 साल में ये हालत है। हाँ 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 और का दिखा था भाई, का बोले? सर चलिए ना सर, यहाँ का है भाई? गद्दे हैं। मतलब ये जो किराया भंडार में जो गद्दा मिलते वही है, वही गद्दा ला लेकर मतलब सूते भर देते नहीं? हाँ, उसी का जुगाड़ है ये। वही वाला है नहीं, किराया भंडार वही वाला। वही वाला है। ये देखें ना सर, पतला सा है, उसके नीचे में ये गद्दा पूरा फोम को बस दे दिए हैं। गद्दे का बहुत प्रॉब्लम है यहाँ। तो सोचा हो और एक और बड़े पैसा निकले वही ना, जो मतलब अच्छा खासा लंबा चौड़ा पैसा निकले वही। लेकिन जो है फोम वाला गद्दा ला यहाँ लड़का मन पर लगा दे। और हाँ भाई, तो यहाँ लड़का मन कैसे रही थे यार? दूसरे घर में जहाँ जाके बिना पंखा के देखा ये ऐसे रूम है जिहाँ पंखा ही नहीं है। कैमरे इधर करेंगे तो बताऊंगा। सारा हवाला बजट का दिया जाता है। हाँ। तो क्या मैं पूछना चाहूँगा बजट कब आता है? अगर छात्रावास जुलाई से खुलता है तो क्या उन लोग दिसंबर में या मार्च में बजट देंगे? तब तक का हम लोग इंतज़ार करें? सारा मामला बजट का है और पैसे का है। अगर बजट आता है तो कब तक आता है, और बजट आ गया है तो कहाँ पर रुका है, किस अधिकारी के? सही बोला था भाई ते। मतलब ये सोचे वाला बात है, गंभीर विषय है। काबर की लइका मन हाँ ये हॉस्टल मन में रहे बर अपन भविष्य ला गढ़े बर आथे कि हमन हाँ शहर में रह के गांव से दूर अच्छा जगह में पढ़ाई कर सकन, को बेहतर बनाने के लिए आते हैं सर। लेकिन इन सारी चीज़ों में हमको उलझा दिया जाता है। हाँ हाँ, ये सारी चीज़ों में हमको उलझा के रख दिया जाता है जिससे हम पढ़ाई में ये सरकारी सुविधा है, सरकारी हॉस्टल की सुविधा देखा। अब इनमें कौन हाँ कैसे मतलब वॉशरूम कर पाही, चालू ही नहीं हुआ है। चालू ही नहीं हुआ है। जो इंजीनियर बनाया है उस पर ये फिर एक सवाल खड़ा होता है। मेरे को 2.5 साल हो गए यहाँ, चालू ही नहीं हुआ है ये। और ये बाथरूम हाँ, और इधर वो करिए ना सर, इधर टोटी नहीं है। ये गंदगी ला देखा, गंदगी देख के तो तुम शासन एक और दिमाग खराब हो जाएगा। नल जल बचाओ अभियान चलाती है और हॉस्टलों को ऐसी रखती है। हमको यहाँ पर जुगाड़ लगाना पड़ा है पानी बचाने के लिए। पानी बचाने के लिए जुगाड़ शासन लगा। टोटी तो नहीं लगा सकती यहाँ, लेकिन हम अपना जुगाड़ लगा के पानी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ हाँ ठीक आज है। जो है सुबह वो निकल गया था पूरा पानी, जो टंकी का खाली हो गया। टंकी खाली हो गया। हाँ ये लास्ट वाला, और ये सिर्फ कोई हॉस्टल का किया हुआ नहीं है। हाँ ये जब से मैं आया हूँ तब से ऐसी ही है, मतलब खराब माल को भी लगा दिया गया है। हाँ 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 ठीक है। तो ये हॉस्टल के भाई मन हाँ जो है हॉस्टल के जो लड़का मन है अपन समस्या ला दिखात रही, समझ ला कि हॉस्टल में कैसे कैसे समस्या है। और सोचाओ ये अव्यवस्था के बीच में जो लड़का मन है गाँव ले जो यहाँ पढ़े लाते थे लड़का मन हाँ अपन रहन बसन करते। और कई बार हो गए लगभग शिकायत करा तुम अला भाई, कत्ता को शिकायत कर रहे हो तुम्हारे सब मिल के? 2 महीना हो गए लगभग। हाँ? ये चीज में लगे हैं 2 महीना पढ़ाई सब ला छोड़ छाड़ के जो है अब ओकरो पर समय लगा था और ये सब चीज पर भी समय लगा था। तब पढ़ाई हमारे मन के बहुत डिस्टर्ब है। हाँ हाँ शासन प्रशासन हमारे यही सब चीज में उलझा के रख दे है। हाँ हाँ हमन पढ़े ला है, कोई राजनीति करे नहीं है, लेकिन जहाँ हमारा अधिकार के हनन हुई हम मुझे बोलबो नहीं, वो हर कोई ला बोलना चाहिए। हाँ। तुम नहीं कोई भी बोल का हुआ। शासन ये सब चीज में हम लोग उलझा के रख दे है। हमारे भविष्य के साथ शासन प्रशासन कैसे खेला था आप सब वीडियो के माध्यम से देख लो। पूरा हॉस्टल में सर ऊपर भी चलिएगा, ऊपर में कैसे है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। टंकी पानी टंकी कैसे है मैं दिखाना चाहूँगा। चल ठीक है भाई, जो चीज़ ला दिखाते वो ला दिखा देता मैं तुम अल्लाह। ये छात्रावास के भीतर के हालत है। 4 टंकी की मांग हम लोगों ने रखी थी 1 महीने पहले।
4 टंकी। 4 टंकी की, क्योंकि देखिए जो चीज़ नहीं है उसी चीज़ की मांग रखेंगे जो वैलिड है। हाँ हाँ हाँ। तो आप आइएगा, देखिए ये लोग बना के गए हैं, इसका मरम्मत भी हुआ है, फिर भी ठीक से तो नहीं अब ये पानी नहीं जाही था, सीपेज नीचे करबेज करी, ये यहाँ की स्थिति है। हुआ। और ये देख लीजिए सर, इसको बनवाने के लिए दिए हैं कब से। ये सोलर प्लेट कहाँ प्लेट है, काम आते तुम्हार? काम में है सर, बस इसका वो उपयोग हुआ कि नहीं हुआ थे? मेंटेनेंस कार्य नहीं हुआ है। खराब हो गया? खराब नहीं है, अभी मेंटेनेंस चलत कि नहीं चलत अभी है? नहीं चला थे। अब सोचो यहाँ लाखों रुपए के सोलर प्लेट लगे हैं, ये खराब हो गए, खराब पड़े हुए हैं, चलत नहीं, मतलब खराब ही है। खराब ही है। और कहाँ पानी मेंटेनेंस टंकी? अगर कर खराब है पूरा, मेंटेनेंस के भी पैसा आत हो ही। हाँ हाँ हाँ। अब वो कहाँ जाते, इहू शासन प्रशासन और अधिकारी मन जान ही। अच्छा तो पूरा पानी इसने रुके रही थे वहाँ? हाँ ये पानी रुके थे। हाँ तरीका से नीचे सीपेज जाबे करी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। और पानी दिखा था, पानी टंकी हमें लगता है। हाँ पानी टंकी देख लेते हैं भाई, मन पानी टंकी दिखाते। हितेश कैमरा पहुंच पाई कि नहीं पहुंच पाई वहाँ? पानी टंकी है, ये सारा पानी टंकी है। हाँ, हाँ, हाँ। 2 टंकी ना खराब हो गए हैं, क्या खराब हो गया मतलब कैसे मतलब खराब? अंदर बैठ गए हैं। कहाँ? ये जो चौरा है ना, हाँ हाँ। अंदर से अगर शायद पॉसिबल नहीं है, अंदर से बैठ चुके हैं। जेकर मांग मन 4 टंकी पर कैसे रखे टाइप के अंदर बैठे, समझान थोड़ा सा यार। जैसे जो नीचे प्लेट रहे थे पानी के, वो ऊपर आ गए हैं। हाँ हाँ जेकर से नीचे जो गंदगी है वो मन नीचे बैठ जाते, हाँ हाँ। तो जो पानी आता है वो खोल गंदगी इला आ खोल तो भाई, खोल के देख हितेश, इला खोल के देख ना। जाओ सर यहाँ। ये एती दिखा है हितेश, ये भाई पानी टंकी दिखा थे, ये खराब टंकी है। खराब टंकी की स्थिति दिखा, कैसे पानी यही थे अंदर की दिखा। कैसे आप आ जाओ सर, आ जाओ आ जाओ। पानी सर वो जो बच्चे आपको वीडियो दिखा रहे थे वैसी है, और आपके इस मोबाइल में बन ही रहा है। हितेश समझ आ रहा है पानी कैसा है उसका? बहुत गंदा है। हाँ कितना गंदा है पानी? बहुत ज़्यादा गंदा है। बहुत ज़्यादा। हाँ ये पानी पीता तुम मनाओ? हाँ मतलब सोचो ये लड़का मन है, ये टंकी के गंदा पानी ला पी, ये कब ले पिया था इसने गंदा पानी ला? शुरू से पी रहे हैं, जब से वाटर कूलर बिगड़ा है तब से। 2 साल हो गया। तो अब 2 साल हो गया। बीमार नहीं पड़ा यार तुमने यार? एक और सवाल है। हाँ बता ना भाई। जब 3 महीना स्टार्टिंग में जे छात्र मनई से, हाँ हाँ ठीक है, तो ओकर हितेश, आगे आ जाओ। जे मन 3 महीना ला रहे है तेकर मन के नाम ला नहीं निकाले, और जे मन नहीं है तेकर मन के नाम ला निकाले, तो जे मन हवा है ते मन ला भी भेजत हवा, तो का शासन है ओकर अभी तो पूरा साल बीतने वाला है, तो का शासन सरकार है करे है जिम्मेदारी ली कि वो छात्र मन अपन घर ला छोड़ के आए, ये हालत हुआ तो कर मन से। हाँ सही कहा दस्ते। हाँ तो ऐसे नहीं होना कहने का चाहिए। मतलब इतना है कि पात्र करके उन लोगों के नाम को रिजेक्ट कर दिया गया है। हाँ 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 अब वो लोग आधा बीच में पढ़ चुके हैं। हाँ हाँ। अगर वो पात्र होते तो उसे शुरू से फॉर्म नहीं दिया जाता, मत देते वार्डन, तो वो बेचारे यहाँ लेते नहीं, अपना व्यवस्था कहीं और बनाते। लेकिन जब उसे फॉर्म दे दिया गया है, आश्वासन दे दिया गया कि आपका नाम निकल जाएगा करके। मेंटेनेंस ना, इसका मेंटेनेंस कुछ सालों पहले हुआ है, और आप देख लीजिए कैसे हुआ है। पूरा अभी भी पानी यहाँ पे रुक रुका रहा है। है। इसके लिए भी लाखों में जो है बजट आया होगा। सरकारी हॉस्टल में जब पैसा पहुँचते तब तुमने अभी देखिए वो खबर पिछले दिनों में चले सोई, जिसमें मग्गा ला तक 32,000 रुपये में खरीदे गए से, वो खबर पूरा छत्तीसगढ़ में वायरल हुई से। ओकर बाद में ये छात्रावास के लड़का मन आंदोलन करा थे। यहाँ बताना चाहूँगा सर, हाँ बता भाई। बात कर रहा था मैं। हाँ हाँ ये देखिए ये हालत है सब चीज़ों की। ये पानी टंकी के नीचे की स्थिति दिखा, ये देखिए, ये पानी के टंकी ला दिखा था ना वहाँ, ये दिखाओ, ये पानी पीता तुमने? यही पानी पे था ना। मजबूर हैं सर, वाटर कूलर बन नहीं रहा है, मजबूर हैं इस चीज़ को करने के लिए। तो चाहे पत्ता गिरा थे में, सब कीड़ा मकोड़ा सब गिरा थे में, और इला जो है लड़का मन हाँ पिए पर मजबूर है, और इधर कोई व्यवस्था नहीं है भाई कर कोई हवाला हमको बजट का दिया जाता है बस। हाँ और कोई वो नहीं है। ये स्थिति है रायपुर के जो अनुसूचित जाति छात्रावास है। जी हाँ 100 सीट है लड़का मन बनना भाई, 100 सीट है ते छात्रावास की स्थिति है। और सबसे बड़ी बात कि 9 जन विधायक तुम्हारे समाज के नहीं जी, 10 विधायक 2 मंत्री। 10 विधायक है अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जाति से आते 10 जन विधायक है, और 2 जन मंत्री है बीजेपी पार्टी में। एक तो दयाल दास बघेल जी है, जो गुरु खुशवंत दास जो नवा बने अभी ते हैं। तो ओकर बाद जो है जो छात्रावास है एक समाज के अनुसूचित जाति समाज के, ते छात्रावास के बदहाल स्थिति के तुम्हारा ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाता हूँ। काबर की लड़का मन हाँ इतना परेशान हो गए, इतना त्रस्त हो गए कि अब मतलब विश्वास उठ गया कि ये जो हमारे यहाँ कोई पदाधिकारी है ये मन हाँ हमारे मन के काम बुतला करी। मानना चाहेंगे सर, तो यहाँ से साफ
साफ साफ दिख रहा है वो दीवार की स्थिति क्या है। हाँ हाँ, सब जर्जर हो गए। जर्जर स्थिति में है। हाँ हाँ हाँ, मतलब हॉस्टल के बिल्डिंग भी जर्जर हुआ थे बोल नहीं? बिल्कुल। ठीक, चलो वार्डन नीचे में है, ऊपर से बात करें कोशिश करबो नितेश वार्डन से, बाकी चलो चलते हैं आगे। हॉस्टल वार्डन है, हॉस्टल वार्डन से बातचीत कर लेता ना हमारा। वार्डन सर जो हमारे बीच में आकर बात नहीं करना चाह रहे हैं, पता नहीं रूम में क्यों बैठे। आप ही हैं हॉस्टल वार्डन? सर ये मन प्रदर्शन करे मजबूर है। 2 महीना से मन मांग करा थे कि भैया हमारा मांग ला पूरा करो, का नहीं करा था एक मन के मांग ला पूरा? अब सर इन लोग जो मेरे को मांग बोले हैं मैं उन लोगों को पूरा करने का जितना कोशिश किया हूँ, जितना शासन प्रशासन ने मेरे साथ जो तय किया है, और शासन प्रशासन इन लोग हर मांग को पूरी कर रहे हैं। लेकिन ये तो पूरा अव्यवस्था दिखाते, कई बोला थे कि बाहर से चोर भी आ जाते, अंदर घुस जाते, कई चीज़ चोरी हो गई, कई रूम में पंखा नहीं है, इतना हाल है। पानी टंकी खराब, तुम्हारे जो पानी पिए के जो बने हुए वाटर कूलर वो ख़राब है। सर देखिए बहुत अधीक्षक के पास जो होता है एक 40,000 रुपये साल भर में राशि आती है, साल भर में उसको 40,000 रुपये मेंटेनेंस को चलाना रहता है, उसके अलावा अधीक्षक को कोई राशि नहीं आती। बड़ा राशि के लिए हम लोग शासन के पास प्रस्ताव भेजते हैं, शासन उसके बाद जो होता है अभी कल परसों ही आए थे, शासन उसका टेंडर करता है या फिर किसी ठेकेदार को भेजता है, वो सारा काम करवाते हैं बड़ी राशि के लिए। अभी 4-5 दिन पहले आए थे एक ठेकेदार, वो पूरा देख करके गए हैं, यहाँ पर सारा काम कराने के लिए बोल के गए हैं, वो बहुत जल्दी काम शुरू हो जाएगा। मतलब सर इतना लंबा टाइम हो गया और ये बच्चे जो हैं दूर के गाँव से आए हुए हैं, और यहाँ आने का मकसद यही रहता है कि अपना भविष्य जो है गढ़ सके बच्चे, और ऐसे अव्यवस्थाओं के बीच से बच्चे कैसे भविष्य गढ़ेंगे सर? क्या शासन को आप अभी तक इस बात का अवगत नहीं कराएं इस बात के लिए? मैं लिखित में सूचना दिया हूँ सर शासन को, शासन ने भी यहाँ पर भेजा है, शासन प्रशासन ने यहाँ पर ठेकेदारों को बाकायदा भेजा है, ठेकेदार ने देख करके गए हैं, लेकिन आप भी जानते हैं एक सरकारी प्रक्रिया में टाइम निकल। सर लंबा टाइम हो गया, मैं बाथरूम देख रहा हूँ, बता रहे हैं कि दिसंबर में बाथरूम बन के तैयार हो गया और बाथरूम टूटने को तैयार है। मैं लिखित में विभाग में दिया हूँ, सारे चीज़ों का मैं विभाग में लिखित में दिया हूँ। उनके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए ना, जो लोग वहाँ काम किए हैं, जो मरम्मत का काम किए हैं, उनके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे देखिए सर मैं वही बताना चाह रहा हूँ, मेरे पास सारा चीज़ लिखित में है, मैंने सारा चीज़ जो है लिखित में विभाग में दिया है ना। अब विभाग वाले भी करवा रहे हैं, लेकिन वही है ना सर, ठेकेदार लोग जो है अब थोड़ा सा पेमेंट का इशू होता है, आप भी जान रहे हैं सरकारी सिस्टम में भाई किसी का पेमेंट जल्दी होता है, किसी के बाद में होता है ना, और पैसा आते ही जो है पुराने बिल्स जो रहते हैं उनको पहले पेंडिंग करते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा सर लड़का मन बोला तरीके से कि भेदभाव करता आप मन लड़का मन के साथ में, किसी के साथ कई जन लड़का मतलब आप मन निकाल दो पात्रता हुआ साथ में, कभी किसी बच्चे के साथ मैंने कोई भेदभाव नहीं किया है, सिर्फ निकाला उन बच्चों को गया है, यहाँ तक कि इवन कलेक्टर सर के जो है कलेक्टर सर के दिशा निर्देश पे जो है पूरा TI सर टिकरापारा आए थे, पूरी पुलिस प्रशासन की फोर्स यहाँ से लेकर वहाँ तक लगी थी, उन्हीं बच्चों को निकाला गया था जो बच्चे छात्रावास में पात्र नहीं थे। उन 41 बच्चों का लिस्ट जो है TI के पास है, कलेक्ट्रेट ऑफिस में भी है, उन्हीं 41 बच्चों को निकाला गया, बाकी किसी बच्चों को नहीं निकाला गया है। और अभी सर नाम क्या होता है, रिजल्ट आया नहीं रहता है बहुत सारे बच्चों का, एडमिशन भी टेम्पररी बेसिस पे हुआ है। अब जैसे कि इस हॉस्टल में जो है 138 बच्चों का फॉर्म जो होता है, इस हॉस्टल में 138 बच्चों का फॉर्म जमा हुआ है, 138 बच्चों में से 100 बच्चे लोग का फॉर्म अभी लिस्ट निकला है, क्योंकि पोर्टल को हमको लॉक करना रहता है ऑनलाइन, क्योंकि NIC का सर्वर होता है। और जैसे ही वही पोर्टल लॉक हो गया है सर, परसों AC सर भी आए थे, ये सारे बच्चों को बोल के भी गए हैं, जिन बच्चों को अभी जैसे मान लीजिए 100 लोग का नाम निकला है सर, उन 100 लोगों में से मान लीजिए जो है 85 बच्चे 90 बच्चे इस हॉस्टल में रहते हैं, 10 बच्चे 15 बच्चे जब चूँकि फॉर्म जमा किए हैं उनका परसेंटेज ज़्यादा है या जो भी रीज़न है, उन लोगों का नाम आ गया है। अब जो बच्चे का नाम नहीं आया है या जो बच्चे छात्रावास में नहीं रहेंगे सर, उन बच्चों का नाम काट करके उन बच्चों को डालेंगे जो छात्रावास में रह रहे हैं। सर बच्चे अव्यवस्थाओं की शिकायत कर रहे थे, तो अव्यवस्थाओं के लिए सर पूरा जो है उस समय गुरु घासीदास जयंती के समय भी वो यहाँ पर ठेकेदार लोग निर्माण कार्य करके गए थे, उसकी पूरी लिखित में शिकायत जो होता है वहाँ पर सहायक आयुक्त कार्यालय में किया गया है। जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको इस बात की खबर है कि यहाँ इतनी अव्यवस्थाएं हैं। बिल्कुल सर। उसके बाद अधिकारी बलत गए, अभी नए AC आए हैं, नए AC आने के बाद जो है कलेक्टर सर के भी नॉलेज में ये सारा चीज़ बात हुआ, एक्शन लिए, और अभी 3-4 दिन पहले पूरे ठेकेदार आए थे, SDO साहब भी मेरे को फ़ोन किए थे, इंजीनियर भी आए थे, पूरा देख करके गए हैं, पूरा यहाँ का जो है बजट मतलब वो जो है एस्टिमेट्स वगैरह लेके गए हैं, है ना। अब वो सारा काम जो होता है जो भी जल्द से जल्द विभाग के द्वारा कराया जाएगा। क्या बताया गया, क्या बोला गया, कब तक काम होगा? अब ये सरकारी प्रक्रिया है, हम लोग तो छोटे कर्मचारी, आप लोगों को तो बताया गया होगा ना कि इस तारीख तक ये काम हो जाएगा बच्चों, क्योंकि लंबा टाइम हो गया है, जो अव्यवस्था है वो बहुत खतरनाक टाइप। नहीं सर, वो अब निर्माण का काम निर्माण शाखा वाले कराते हैं, हम लोग तो छोटे कर्मचारी, हम तो मैं समझ रहा हूँ, मैं आपको बोल भी नहीं रहा हूँ उसके लिए, लेकिन आपको कोई आश्वासन मिला हो? हाँ सर, आपको कोई आश्वासन मिला हो उनकी ओर से? नहीं, जल्द से जल्द कराया जाएगा, बस यही बोला गया है सर। पूरी करो, पूरी करो, हाय हाय करो, पूरी करो, हाय हाय बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो।
नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भाई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगेश चंद्रा, योगेश चंद्रा, शासन प्रशासन, होश में आओ, होश में आओ। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। भेदभाव करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। भेदभाव करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। योगेश चंद्र की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगेश चंद्र की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगेश चंद्र जब डरता है